हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मैं आज आपको बताने आ गई हूँ मेरा पूरा इंट्रो। मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ से हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स कौन है, हर एक चीज़ डिटेल में। सो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रिया है, मेरे हस्बैंड का नाम शिव है एंड मेरी बेटी का नाम त्रिशा है। एंड घर में उसे सब प्यार से टिम टिम बुलाते हैं, कोई सोना बुलाता है, कोई बाबू बुलाता है। बच्चों के बहुत सारे नाम होते हैं। और मैं बेसिकली इंदौर से हूँ। आफ्टर मैरिज मैं भोपाल में रहने लगी हूँ, भोपाल से हुई है। एंड मैं अपने फैमिली के बारे में पहले बताती हूँ। जहाँ मेरा मायका है वहाँ मम्मी है, पापा है, मेरे भैया है, भाभी है और इनकी छोटी सी बेटी है, छोटी सी, मैं कभी आपसे मिलवाऊंगी। बहुत ज़्यादा क्यूट है। और त्रिशा से छोटी है, 2.5 साल की। और अब मैं आती हूँ यहाँ। यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, मेरे ब्रदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड में और मेरी बेटी, हम 5 लोग यहाँ रहते हैं। सॉरी, 6 लोग, मेरी बेटी को मिला के। और मेरे फादर की फर्नीचर की फैक्ट्री है। और पहले मैं शादी से पहले मैं वही वर्क करती थी एज ए अकाउंटेंट। आफ्टर मैरिज यहाँ पे आने के बाद मेरा कुछ प्लान था बुटीक वगैरह का, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, प्रेगनेंसी आ गई एंड देन नहीं। मेरी शादी 2020 में हुई है, जनवरी में। और त्रिशा 2023 में हुई है। सो इसी दौरान हम लोगों का कोई प्लान नहीं बन पाया बुटीक का। बट मैंने सोचा कि नहीं से कुछ करना सही है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी, मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं वैसे फैशन डिज़ाइनिंग का मैंने कोर्स किया है। और मुझे ड्रेसेस का भी बहुत शौक है, इसलिए मेरा पहला प्रायोरिटी मुझे बुटीक का था। एंड देन मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है, तो मैंने कुकिंग चैनल स्टार्ट भी किया था। बट उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके साथ कुछ और ऐड होना चाहिए। तो मैंने फिर फाइनली सोचा कि मैं कुकिंग प्लस ब्लॉगिंग करूँगी, ताकि मेरी जो घर की छोटी मोटी एक्टिविटी है मैं शेयर करूँ। और बाहर जाऊँ या कहीं जाऊँ तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, तो मेरा भी इंटरटेनमेंट होगा और मुझे बोर बोर नहीं लगेगा। सिर्फ कुकिंग मुझे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। और मेरे हस्बैंड भी बिजनेस रिलेटेड ही वर्क करते हैं। वो भी यहाँ पे मार्केटिंग वगैरह जो है वो संभालते हैं, फर्नीचर से रिलेटेड। और मेरे जो फादर इन लॉ है वो बैंक में है। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो एज ए जिम ट्रेनर है। और मेरी बेटी अभी प्री नर्सरी में थी, अभी नर्सरी में आई है। उसे मैंने 2.5 साल में स्कूल में डाल दिया था। घर में बच्चे वैसे बेसिकली कुछ सीख नहीं पाते। हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को हम लोग स्कूल नहीं डाले, पढ़ाई का प्रेशर नहीं दे, ये सब चीज़ें होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे स्कूल में डालें जहाँ पढ़ाई का प्रेशर नहीं हो, वहाँ एक्टिविटीज़ हो, वहाँ हर एक चीज़ फन हो, हर एक चीज़ खेलते खेलते सिखा दे। तो मैं जब भी एडमिशन के लिए गई थी, वहाँ पर मैंने एक ही चीज़ पूछी कि आप लोग पढ़ाई पे कितना फोकस देते हो। बहुत स्कूलों में ऐसा बताया कि नहीं, हम लोग पढ़ाई में अच्छा फोकस देते हैं, हम लोग राइटिंग करवाती है। बट मुझे ये सब नहीं चाहिए। तभी फाइनली मैंने एडमिशन लिया फर्स्ट क्राई में। तो वहाँ पर मेरे को ये चीज़ पता चला कि वो एग्ज़ाम ही नहीं होती। वहाँ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इसमें एग्ज़ाम्स नहीं होती है। और बच्चों में बिल्कुल पढ़ाई का प्रेशर नहीं है। बच्चों को कुछ अल्फ़ाबेट्स बना के, कुछ कार्टून्स बना के, कैरेक्टर्स वगैरह ये सब बना के ही वो लोग बच्चों को सीख लेते हैं, मतलब मस्ती मस्ती में। तो बच्चों का पढ़ाई का प्रेशर नहीं है। अभी भी प्री स्कूल में थी, खेलती थी, वो खुद स्कूल जाने के लिए रोती थी कि मुझे मम्मा स्कूल जाना है। तो इसलिए मुझे सही लगा उसको एडमिशन डालना। घर में बच्चे कुछ नहीं सीख पाते हैं, ये सच है। और आप ऐसे स्कूल में डालो जहाँ पढ़ाई का प्रेशर नहीं हो। फर्स्ट क्लास में आएगी तो ऑलरेडी पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर होगा, वो 5 साल के ऊपर भी हो जाएगी। बट 5 साल तक उसको कोई पढ़ाई का प्रेशर नहीं होगा। तो ये थी हमारी मैडम की बात। और ये जो मदर इन लॉ है वो नर्स थी। उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, बट वो थोड़ी बीमार रहने लगी थी, इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। और पापा अभी भी वर्किंग में हैं। ये था मेरा इंट्रो, हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। और मेरे जो ब्रदर है वो भी पापा के साथ बिजनेस में ही है। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ मतलब मेरी जो भाभी है, वो हाउस वाइफ है। हमारे घर का पूरा काम हो चुका है। और अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो मैं आपको काफ़ी टाइम से
टाल रही थी कि हाँ बताऊंगी बताऊंगी बताऊंगी। तो वो है, गेस करो, नहीं आप लोग गेस करो, गेस करिए और मुझे कमेंट में बिल्कुल मत बताना क्योंकि मैं अभी बता रही हूँ। वो है शादी। ये यस, मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी है। अभी नेक्स्ट मंथ ही उसकी शादी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही है। बट ये है कि काम बहुत लेट स्टार्ट हुआ, इसलिए हम लोग थोड़े से पीछे चल रहे हैं। बट स्टिल हो जाएगा। तो अभी ये सब तैयारी उसी की शादी से रिलेटेड चल रही है, शॉपिंग भी चल रहा है, साथ में घर के काम भी चल रहे, कार्ड भी छप के कल फाइनली आ गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कार्ड शो करके आपको ये बताऊं कि मैं किस फंक्शन की बात कर रही थी। तो इसमें उल्टा दिख रहा है वैसे, तो मैं आपको बता देती हूँ। दूल्हे का नाम है सिद्धार्थ एंड दुल्हन का नाम है निकिता। निकिता भोपाल में ही रहती है। मैं हर एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूंगी शादी से रिलेटेड। शादी में तो आपको पता ही है कितने फंक्शन होते हैं, कितनी सारी रस्में होती है। तो मैं चाहती हूँ हर एक छोटी छोटी रस्में मैं आपको बताऊँ। बंगाली शादी कैसे होती है वो आप डिटेल में देखेंगे। मैं हर एक चीज़ शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बंगाली शादी में स्टार्टिंग से क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारे यहाँ जो शादी की शॉपिंग होती है, वो शॉपिंग हम लोग ना हल्दी और पान खरीदने के बाद करते हैं। ये हमारी एक रस्म होती है छोटी सी, उसके पहले हम लोग शादी की शॉपिंग नहीं कर पाते। तो उसके बाद फिर हमारी जितनी भी शॉपिंग स्टार्ट होती है, शादी के कुछ टाइम पहले हल्दी कुटाई की रस्म होती है। दैन बिद्दी होती है। बिद्दी होता है वो जो हमारे 14 पूर्वज है, जो हमारे उन लोगों को इनवाइट किया जाता है शादी में आने के लिए। और वो भी बहुत बड़ी रस्म होती है। हल्दी, संगीत, मेहंदी, सुबह सुबह हमारे यहाँ मंगल, दूधी मंगल होता है, वो भी सुबह का भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, नई नई रस्में देखने को मिलेगी जो शायद आपने नहीं देखी होगी। 29 को एंगेजमेंट है इसी मंथ। हस्बैंड, जब मेरी शादी थी तब एक्चुअली मेरी यहाँ पर कोई ननद नहीं है, ये सिर्फ दो भाई हैं। तो इनकी शादी और इनके जो रिलेटिव्स है मेरे हस्बैंड के, वो बेसिकली यहाँ से कोई भी नहीं है, वो सारे वेस्ट बंगाल में रहते हैं वहीं पर। वहाँ से आना पॉसिबल नहीं है। लास्ट टाइम आए थे बट इतनी रस्में हो नहीं पाई थी और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरी जो शादी की शॉपिंग है वो मैंने खुद ने ही की थी। ये आए थे इंदौर और उन्होंने सब जो भी मुझे खरीदना था, जो शादी में लड़कियों को देते हैं, जो भी वो सारी चीज़ें मैंने खुद ने खरीदी थी। मम्मी उनके कपड़े भी एटलीस्ट मैंने ही खरीद के दिए थे वहाँ से। ये लोग सब शॉपिंग के लिए वहाँ आए थे। तो पता नहीं ऐसी और कितनी लड़कियां होंगी। देखिए साथ साथ ससुराल की भी शॉपिंग कर रही थी खुद की। बट इसमें भी बहुत मज़ा है। बट ये है कि अभी मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे सब अच्छे से मैनेज कर लूँगी और रस्में सारी अच्छे से होंगी जितनी भी रस्में हैं। ये अपनी शादी की एल्बम वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो दिखाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना लंबा चौड़ा वीडियो होता है। तो अगर हुआ तो पॉसिबल मैं आपको अपनी शादी की फ़ोटोज़ एल्बम ज़रूर बताऊंगी, यहाँ की भी और वहाँ की भी। और यही सब है, सब चल रहा है। शादी की तैयारियां चल रही है। अब क्या क्या शॉपिंग में ख़रीदना बाकी है और क्या क्या मैंने ख़रीद लिया है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरी टिम टिम के मैंने कपड़े अभी ख़रीदे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है क्या नहीं। और मैं क्या पहनने वाली हूँ शादी में वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब इतना ही ठीक है। बाकी आप आगे देख ही लेंगे, जो जो चीज़ें होती रहेगी हर एक चीज़ यहाँ पर बताने से अच्छा आप खुद देख लो। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय।